हरे कृष्णा। तो एक घटना है, मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं। तो काफ़ी विचार करने के बाद मैंने सोचा कि कर लेते हैं शेयर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका फेथ भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मैं अपना पर्सनल इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूं, जो घटना है 6 जुलाई की। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो 6 जुलाई को हम वृंदावन गए थे और वृंदावन लगभग हम पहुंचे थे दोपहर के 2 बजे। तो 2 बजे सारे मंदिर, आप लोगों को पता ही, बंद हो जाते हैं। मंदिर खुलते हैं वापस शाम को 4 साढ़े 4 बजे। तो जब हम 2 बजे वहाँ पर पहुँचे तो हमने सोचा कि अब क्या करें, करने के लिए कुछ था नहीं, दर्शन तो हो नहीं सकते थे। तो हमने सोचा चलिए ऐसा करते हैं, यमुना स्नान कर लेते हैं। तो हम यमुना स्नान करने के लिए घाट के उस पार चले गए और वहाँ पर जाकर हम तैयार हो गए यमुना स्नान के लिए। अब हुआ ये कि मैं था, मेरी माँ थी, मेरी दीदी थी और 3-4 लोग और थे। तो हम सब चेंज किया, हमने कपड़े उतारे और मेरी जो सिस्टर थी, मेरी बड़ी दीदी हैं जो, तो मैं मेरी सिस्टर और मेरे दादाजी, हम कुछ दिन पहले, मतलब लगभग 15 दिन पहले आ चुके थे वृंदावन। तो मैंने और मेरे दादाजी ने स्नान किया था, मेरी दीदी ने नहीं किया था, वो साइड में बैठकर देख रही थी। तो उस टाइम पानी बहुत कम था यमुना जी का। तो हम लगभग ऑलमोस्ट मतलब बीच तक चले गए थे, यमुना के बीच तक ऐसे ही चल के, फिर भी पानी हमारे यहाँ तक ही आ रहा था, कमर तक। तो उस टाइम ने स्नान किया था। तो सबसे पहले मेरी दीदी चली गई अंदर यमुना जी में और उसको लगा कि वैसा ही है सीन। उसने देखा था कि अच्छा ये लोग तो वहाँ तक बीच तक चले गए थे और पानी इनके कमर तक था, तो शायद अब भी ऐसा ही हो। तो वो आराम से घुसी और घुस के आराम से ऐसे उल्टा चलने लगी, ऐसे हंसते हुए उल्टा चलने लगी। और जाते 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 अचानक से बिल्कुल मतलब कि मुश्किल से 4-5 कदम चली होगी वो पीछे की तरफ और उसके पैरों से ज़मीन गायब हो गई। अब वो ऐसे अंदर जाने लगी, ऐसे ऐसे नाक पकड़ के ऐसे ऐसे अंदर जा रही है। हमने सोचा कि ये एक्टिंग कर रही है क्या। और मेरी जो दीदी है वो बहुत भोली वाली, सीधी सादी सी है, तो उस टाइम भी उसका वही वाला स्वभाव दिखा। तो ऐसे ऐसे लग रहा था, मुझे लगा एक्टिंग कर रही है या जस्ट मतलब डुबकी लगा रही हो। लेकिन जब फिर उसका चेहरा देखा हमने ध्यान से, यार ये तो सीरियस है, ये तो सच में अंदर जा रही है। और बिल्कुल वो अंदर जाने लगी, काफ़ी मतलब आगे जा चुकी थी। अब वहाँ पे सिर्फ हम ही लोग थे, हमारे अलावा कोई नहीं था। 3-4 और लड़के थे वहाँ पर। तो मैंने आवाज़ लगाया, किसी को तैरना आता है, किसी को तैरना आता है? मैं बोला नहीं, हमें तैरना नहीं आता। और अनफॉर्चुनेटली मुझको भी तैरना नहीं आता। हाँ ठीक है, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रभु जी मर्चेंट नेवी में है, मर्चेंट नेवी में तैरना नहीं आता। तो देखिए, मर्चेंट नेवी में 1 दिन की ट्रेनिंग होती है बस स्विमिंग की, तो 1 दिन में क्या ही सीखेंगे। हाँ, मुझे उल्टा वाला तैरना आता है, वो भी स्विमिंग पूल में मैं उल्टा तैर सकता हूँ थोड़ी देर तक, लेकिन वो सीधा वाला नहीं आता। और किसी को बचाना खासकर, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैंने पूछा कोई है किसी को तैरना आता है? कोई बोला नहीं। तो मैं उस टाइम मतलब मैं तो धोती में पहना था और ऊपर से कुर्ता पहना था, तो मैंने तुरंत धोती फेंका और कूद गया। मुझको तैरना नहीं आता, मैं कूद गया और कूद के जाके मैंने सीधा जाके दीदी का हाथ पकड़ लिया। अब हाथ तो उसका पकड़ लिया, लेकिन मेरे पैरों के नीचे से भी ज़मीन गायब, ज़मीन मेरे पैरों के नीचे भी नहीं थी। अब जो हालत, अगर कोई आप में से कोई डूबा हो कभी, यो एक्सपीरियंस हुआ हो, तो आप लोग समझ सकते हैं वो एक्सपीरियंस कैसा होता है डूबना। हम दोनों डूब रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर दोनों नीचे जा रहे हैं, कोशिश करके ऊपर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं। फिर मतलब एक ऐसा समय आ गया अब कि अब हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी। मतलब मेरी सिस्टर तो वो बेचारी, उसको तो क्या ही चल रहा था उसके माइंड में, आई डोंट नो, लेकिन मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी। मतलब अब ऐसा स्टेज आ गया था कि पानी अंदर, सांस बिल्कुल आ नहीं रही थी, तो अब करें तो क्या करें। वृंदावन में यमुना महारानी के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। पूरी तरह से हम डूबते जा रहे हैं। फाइनली मुझे समझ में आ गया कि शायद ये मेरा अंतिम समय है, अब जाना है। बुलावा आ गया है। फिर मैंने
ऑलमोस्ट अपना प्रयास छोड़ दिया सब, लेकिन तब तक दीदी का हाथ मैंने पकड़ा हुआ था, अपनी सिस्टर का। पूरा प्रयास मैंने छोड़ दिया। अब तक मैं प्रयास कर रहा था, ना मैं भगवान को याद कर रहा था, ना मैं वृंदावन धाम का चिंतन कर रहा था, ना ही मैं कोई महामंत्र कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अब मुझे लगा कि अब अंत समय आ गया। अब सब कुछ, दिमाग काम करना बंद कर चुका था, पानी अंदर जा चुका था, सांस ले नहीं पा रहा था मैं, पूरा पानी में मैं डूब चुका था और मेरी सिस्टर दोनों। मैंने बोला अब तो ख़त्म है लाइफ, बस। मैंने आँख बंद किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा एक महामंत्र पूरा हुआ भी नहीं था और मेरे पैरों के नीचे ज़मीन आ गई। मुझे नहीं पता कैसे, आई डोंट नो। मतलब मैं जब डूब रहा था तो मैं सबको देख रहा था, आसपास मेरी मम्मी खड़ी थी, मेरी माँ, और बहुत सारे जिनके साथ हम लोग गए थे वो लोग खड़े थे। मैं देख रहा था, वो लोग भी बस देख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को तैरना नहीं आता, और दूर दूर तक कोई होप नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। नॉट इवन सिंगल पर्सन। नाव वाले क्या है कि वो लोग आते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, बोलते हैं भैया आप जब स्नान कर लेना हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। तो ये नाव वालों का वहाँ पे सिस्टम होता है। जो वृंदावन गए हैं, उस पार घाट के स्नान किया, उनको पता होगा। तो कोई उम्मीद नहीं थी। मैं देख रहा था कि कुछ नहीं दिख रहा मुझे, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं। मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोला आंख बंद करके, अब खत्म, बस। कोई उम्मीद नहीं दिख रही ना, कोई है ही नहीं बचाने वाला। मैंने बोला बस हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पैरों के नीचे जमीन आ गई, मैं किनारे पे आ गया और मुझे पता नहीं कैसे। और उस टाइम भी मैंने अपनी सिस्टर का, अपनी दीदी का हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही जमीन आई तुरंत मैं उस तरफ गया, अपनी सिस्टर को खींचा, बाहर किया, मैं बाहर आया, मेरी दीदी तो बाहर निकल के जो रोई है वो मम्मी को पकड़े हुए गाँव गाँव करके रो रही है, और मैं चुपचाप यमुना महारानी के किनारे बैठा रहा और मैं सोचता रहा, चिंतन करता रहा काफ़ी देर तक, 5-10 मिनट तक मैं बैठा रहा। मैं सोचता रहा, मैं वृंदावन धाम में था, यमुना महारानी के गोद में था, लेकिन उसके बाद भी मुझको उस डर का एहसास हुआ। मुझको डर लगा कि मैं ख़त्म, मेरी लाइफ ख़त्म, बस अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है, यही मृत्यु है। वो जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, उसने बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में एक साथ लाके डाल दी, डंप कर दी। वाओ, अंत समय में तुम्हें डर लग रहा था, अंत समय में तुम काम थे, अंत समय में तुम भगवान को याद कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो सारी चीज़ें एक साथ मेरे दिमाग में आ गई और मैं इस नतीजे पर पहुंचा, आई एम नॉट रेडी। अगर आज मृत्यु आ जाए, आज मृत्यु से मेरा आमना सामना हो जाए, आई एम नॉट रेडी टू गो बैक टू गॉड हेड, सीरियसली। तो ये मैं इसलिए इंसिडेंट शेयर किया, पहला, इससे जो पहला रीज़न है शेयर करने का, कि विश्वास। मारे कृष्ण राखे के, और राखे कृष्ण तो मारे के। अगर कृष्ण मारना चाहते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में कौन है ऐसा जो हमें बचा सकता है, और अगर कृष्ण हमें बचाना चाहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो हमें मार सकता है। तो भगवान पे विश्वास हमें क्यों नहीं है? Why we don't have trust on the Lord? क्यों? Why? क्यों हमें हरिनाम प्रभु पे विश्वास नहीं है? Why? पहला। दूसरा मैंने इसलिए शेयर किया कि आप सब इस चीज से मतलब तैयार हो जाइए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है भैया, एनी टाइम। मैं सोच के बैठा हूं कि नहीं 60, 80, 100 साल जीना, नो, डेथ कैन कम टू एनीवन एनी टाइम। किसी को भी आ सकती है मृत्यु किसी भी समय। ये वीडियो देखते देखते, ये वीडियो बनाते बनाते, इस वीडियो के बाद 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 100 साल, भी नेवर नो, हमें पता नहीं है मृत्यु कब आएगी, लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। सो लिव योर लाइफ लाइक दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। Chant like this is the last day of your life. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से पुकारिए, भगवान को चीत्कार करिए, भगवान का स्मरण करिए, हृदय की गहराइयों में जाकर डूबकर हरिनाम प्रभु को याद करिए। अगर ऐसा हमने किया तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, अब
आई एम रेडी। अब तो मृत्यु आए तो आए, हम तो भैया तैयार हैं। सो ये रीज़न था, मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। एक चीज़ और इस इंसिडेंट के बाद जो मज़ेदार चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं वीडियोस भी है, मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोग जब मतलब डूबने वाला ये सारा वाक़या हो गया, उसके बाद फिर हम लगभग 1.5 घंटे तक हमने यमुना स्नान किया, क्योंकि टाइम था हमारे पास, मंदिर खुलने में समय था, तो काफ़ी देर तक हम यमुना में स्नान करते रहे। तो ये भी एक अजूबा ही था कि मतलब दिल धक 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 धड़क रहा था, सबका हार्ट मतलब ऐसा हृदय बाहर आने को था, और उसके बाद भी हम 1.5 घंटे तक वहाँ पर हमने स्नान किया। सो ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि आप सब लोग भी तैयार हो जाइए, लेट मत करिए। नेवर नो विच डे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ। टालिए मत, ये हो जाए फिर ये हो जाए फिर ये हो जाए, ना 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 ना, आज ही से अभी से भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।